स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र नेगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन यानी कि ज्यामिति। आज हम समझेंगे कि 2D शेप और 3D शेप में किस तरीके से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। बच्चों समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में जो सामने वाली भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इट मींस इन पैरेललोग्राम टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसके में बच्चों जो हम बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे हम रोम्बस की, फिर बात करेंगे हम आयत की और उसके बाद स्क्वायर की। देखो बच्चों पैरेललोग्राम के अंदर सबसे पहले जो रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसी तरीके से आयत में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जो रोम्बस और स्क्वायर है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है कि रोम्बस और स्क्वायर की शेप देखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि स्क्वायर के अंदर एक जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका एंगल 90 डिग्री होता है और आयत के अंदर यानी कि जो रेक्टेंगल है उसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये तो हमने बात की रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। जब हम इनकी एरियाज की बात करते हैं तो रोम्बस के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं D1 एंड D2। जब इसका एरिया निकालने की बात होती है तो बच्चों इसका एरिया क्या होता है रोम्बस का? रोम्बस का एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। मतलब हाफ से जब हम विकर्ण एक को विकर्ण दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता चल जाता है। इसी तरीके से जब हम रेक्टेंगल की यानी कि आयत की बात करते हैं तो आयत का जो एरिया होता है बच्चों उसमें दो चीजें होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। यानी इसका जब एरिया निकालेंगे तो वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। और जब स्क्वायर की बात करते हैं क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो जब इसका हम एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया होता है साइड इंटू साइड, मींस भुजा गुना भुजा। तो ये है किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया निकालने का फॉर्मूला। और जो जनरल फॉर्मूला हम पैरेललोग्राम का निकालते हैं उसमें जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है B इंटू एच यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ये तो हमने बात की पैरेललोग्राम की। अब हम सॉलिड शेप्स की बात करेंगे 3D शेप में। यानी इसमें सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम क्यूब की। क्यूब मतलब घन। तो ये क्यूब की शेप होती है और जब हम इनके एरियाज निकालते हैं तो एरियाज बच्चों या तो लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है या फिर टोटल सरफेस एरिया। जैसे लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं बच्चों हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में और कुल में क्या डिफरेंस है बच्चों? छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो चारों साइड के एरिया को बोलते हैं। सपोज करो हम एक बॉक्स की बात करें तो जब हम बॉक्स को चारों तरफ से पेंट करते हैं मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ से जो पेंट किया जाता है उसे कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो उस केस में हम चारों साइड से तो पेंट करेंगे, उसके टॉप और उसके बॉटम को भी हम पेंट कर देते हैं। तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। देखो बच्चों तो ये क्यूब है तो क्यूब का यानी कि जो घन है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जो आपको याद रखना है। a क्या है बच्चों? a इसकी साइड है। इसके बाद जो दूसरा आता है बच्चों वो होता है हमारे पास घनाभ जिसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड। तो ये है क्यूबॉइड की शेप जिसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। जब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया जाता है तो उसका जो फार्मूला है वो है बच्चों 2h ब्रैकेट में L प्लस बी। और जब इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो होता है बच्चों 2LB प्लस BH प्लस HL। गॉट इट? जो अगली शेप है बच्चों वो है हमारे पास बेलन
या जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में एक आर होता है जिसे हम कहते हैं त्रिज्या, एक होती है हाइट जिसको कहते हैं हम ऊंचाई। जब इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 पाई आर एच। और जब इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बच्चों वो होता है हमारे पास 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। तो ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं शंकु की। शंकु यानी जिसे हम कहते हैं कोण। तो ये होती है बच्चों कोण की शेप जिसमें ये होता है आर यानी कि त्रिज्या, ये होती है एच ऊंचाई और एल मतलब तिरछी ऊंचाई। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों पाई आर एल। और जब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम स्फेयर की। स्फेयर मतलब गोला। इसकी शेप होती है बच्चों ये, जिसके अंदर ये हमारे पास त्रिज्या होती है आर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया या जो कर्व सरफेस एरिया है बच्चों वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपको याद रखना है। तो ये तो हमने बात की सॉलिड शेप्स की। बच्चों अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आपने सीखनी है वो है यूलर फॉर्मूला यानी कि ऑयलर सूत्र। यूलर्स फॉर्मूला, सबसे पहले ये जाने कि ये फॉर्मूला यूज कहां होता है। तो बच्चों आपने कुछ शेप्स के बारे में सुना होगा जैसे प्रिज्म या पिरामिड। जैसे प्रिज्म की शेप लाइक दिस, इस टाइप से होती है जिसका एक कोना होता है और बाकी उसकी साइड्स होती है। ये सारी इसकी साइड्स है। इसी तरीके से एक पिरामिड लाइक दिस, इसके अंदर भी ऊपर नीचे बेस और बॉटम में सेम शेप होती है और ये इस तरीके से इसकी साइड्स होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर जो मेन चीजें हैं एक होता है बच्चों फेस, एक होता है बच्चों वर्टिसेस और एक होता है बच्चों एजेस। फेस होता है बच्चों इसका फलक, वर्टिसेस जो इसके किनारे और एजेस जो इसके कोने। यानी कि ये चीजें हैं ये इसकी एजेस है, ये इसका वर्टिसेस है और ये जो है ये इसका फेस है। इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों वो फॉर्मूला है हमारे पास 2E = F + V। ये फॉर्मूला कहां यूज होता है, आपको कई बार प्रिज्म की साइड दी होती है यानी कि फेसेस दी होती हैं और आपसे कहा जाता है कि इसका एज फाइंड करो, या आपको एज और फेस दिया होता है और आपसे कहा जाता है वर्टिसेस फाइंड करो। तो इस फार्मूले से आप आराम से फार्मूला जो इसके फेसेस या वर्टिसेस है या एजेस है वो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले को याद रखने का सिंपल तरीका है, जैसे एक ऐड आता था बच्चों 2 एलिफेंट्स फेविकॉल वाला, कि जो फेविकॉल के जोड़ से 2 हाथी आपस में चिपक जाते हैं। तो इस फार्मूले को याद करने का सिंपल तरीका ये है कि 2E = F + V यानी कि 2 हाथी बराबर फेविकॉल। ये सिर्फ याद करने के लिए बच्चों, आप और भी तरीके ढूंढ सकते हैं याद करने के लिए। तो ये हमने आज जो ये चीजें सीखी या समझी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इनके बेसिक्स का पता होना और इनके फार्मूलों का नॉलेज होना। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।